हेलो प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के म स ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, जो भी संख्याएं दी होती हैं उनका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसमें जो कॉमन होता है वही उसका मसा हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है 18 और 48। तो हम 18 का और 48 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6, 6 का 18। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, हम संख्याओं को लेते हैं और गुणा करके जो भी लाना होता है उसको लाते हैं। तो चलिए अब हम 48 का कर लेते हैं। तो 48 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 और 16 तिया 48। तो देखिए 18 और 48 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसमें हमने देखना है कि कौन कौन सी संख्याएं जो हैं वो कॉमन हैं, यानी कि दोनों में है। तो देखिए 2 दोनों में है और 3 भी दोनों में है। इसका मतलब इसका मसा क्या हो जाएगा, इसका मसा क्या हो जाएगा, 2 कॉमन है और फिर उसके बाद क्या है, देखिए 3 है, तो इसका हो जाएगा 6। चलिए हम अगला करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है 30 42। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 तिया 6, 6 पंचे 30। और 42 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 तिया 6, 6 सते 42। तो देखिए इसका मसा क्या होगा, तो देखेंगे सबसे पहले कॉमन क्या है। तो देखिए 2 दोनों में है और 3 भी दोनों में है, तो इसका क्या मसा हो जाएगा, 2 गुणे 3 बराबर 6। देखिए अब अगला है 18 60। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिया 6, 6 त्रिक 18। अब 60 का कर लेते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो ये अब देखिए इसका मसा क्या होगा, तो देखेंगे पहले कॉमन। तो कॉमन देखिए ये दोनों में है, फिर उसके बाद देखिए 3 भी दोनों में है, तो इसका भी मसा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 बराबर 6। अब इसका देखते हैं। तो 27 का कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27। अब 63 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 7, 3 त्रिक 9, 9 सत्ते 63। तो इसका मसा क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो 3 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब 3 गुणे 3 बराबर 9, 9 इसका मसा हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे है अगला 36 और 84। तो 36 का कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब 84 का करेंगे तो ये 84 का कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। तो इसका मसा क्या हो जाएगा, हम पहले कॉमन चेक करेंगे। तो कॉमन क्या है, देखिए ये 2 है, ये भी 2 है और ये 3 भी कॉमन है। इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 दूना 4, 4 तिया 12। अगला देखते हैं। तो यहाँ पे है 34 और है 102। तो इसका करते हैं। तो 34 का कितना हो जाएगा, 2 गुणे 17, 17 दूना 34। अब 102 का कर लेते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 17, 2 तिया 6 और 17 छक्का 102। तो इसका मसा क्या होगा, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए 2 भी दोनों जगह है और 17 भी, तो 2 गुणे 17 यानी कि 34 इसका मसा हो जाएगा। चलिए हम अगला देखते हैं। तो यहाँ पे है 70, 105 और 175। तो इसका करते हैं। पहले 70 का करेंगे तो कितना होगा, 2 गुणे 5 गुणे 10 7। तो यहाँ देखिए 2 पंचे 10, 10 सत्ते 70। अब 105 का करेंगे तो कितना होगा, गुणे 5 गुणे 7, 3 पचे 15, 15 सत्ते 105। अब 175 का कर लेते हैं। तो इसका करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा
5 गुणे 5 गुणे 7, 5 पचे 25, 25 और 7 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 175। तो इसका मसा हम देखते हैं तो कॉमन चेक करेंगे तो देखिए 2 2 इन दोनों में नहीं है, 5 5 और 7, देखिए 5 और 7 दोनों में है तो हो जाएगा 5 गुणे 7 बराबर 35। अब इसका देख लेते हैं तो ये है 91, 112, 49, तो 91 का कर लेते हैं तो इसका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 13, 13 सत्ते 91। और 112 का कर लेते हैं तो 112 का कितना होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 सत्ते 112 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 49 का कर लेते हैं तो 49 का कितना हो जाएगा 7 गुणे 7, तो इसका मसा क्या होगा देखिए 7 तीनों जब तीनों में है, बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं है तो इसका मतलब 7 इसका मसा हो जाएगा। चलिए हम अगला देखते हैं तो यहाँ है 18, 18 का कर लेते हैं तो कितना होगा 2 गुणे 3, 2 3 6, 6 3 का 18। 54 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 गुणे 3 गुणे 2 3 6, 3 3 गुणे 3, 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54। अब 81 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 3, 3 3 का 9 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81। तो चलिए इसका मसा हम चेक कर लेते हैं कि क्या होगा। तो देखिए 2 2 में तो है लेकिन ये 81 में 2 नहीं है। 3 देखिए तीनों में कॉमन है तो एक 3 यहाँ पे मिल गया हमें, फिर उसके बाद एक 3 और मिल गया तो ये फिर देखिए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं तो यहाँ पे 12, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 दूना 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 3 12। 45 का करेंगे तो कितना होगा 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 3 9, 9 5 45। 75 का करेंगे तो कितना होगा 3 गुणे 5 गुणे 5, 5 3 15, 15 5 75। तो इसका हम मसा देख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा देखिए 3 3 तीनों जगह है, बाकी कोई कॉमन नहीं है तो इसका 3 हो जाएगा। तो चलिए निम्न का मसा क्या है। तो पहला यहाँ दिया देखिए 2 क्रमागत संख्याएं, यानी कि 2 क्रमागत यानी 2 क्रम से आने वाली संख्याएं जैसे 2 और 3। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 हो गया। तो ये जो क्रम से आने वाली संख्याएं होती हैं इनका मस क्या होता है हमेशा 1 होता है। और 2 क्रमागत सम संख्याएं, अगर 2 क्रमागत सम संख्याएं जैसे कि 4 और 6, तो देखिए 4 भी हमारी सम संख्या है और 6 भी सम संख्या है और ये दोनों क्रमागत आ रही हैं क्योंकि 4 के बाद 5 आएगा जो कि 5 हमारा विषम संख्या है और फिर उसके बाद 6 है जो कि सम संख्या है। तो ये हमारी 4 और 6 हो गई। तो इनका हम जब गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 हो जाएगा और फिर उसके बाद 6 का करेंगे तो कितना होगा 2 गुणे 3 होगा। तो इनका देखिए इनमें क्या कॉमन है, इनमें 2 कॉमन है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए हमारा है 2 क्रमागत विषम संख्याएं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिया है 2 क्रमागत विषम संख्याएं 5 और 7, तो इनका हम गुणनखंड करेंगे तो इतना होगा, लेकिन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ओनली 5 आएगा और 7 का करेंगे तो 7 आएगा। तो क्या देखिए इसमें कोई भी संख्या कॉमन है, अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है तो उसका मसा क्या होता है 1 होता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2 सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का मसा इस प्रकार ज्ञात किया। 4 बराबर 2 गुणे 4 और 15 बराबर 3 गुणे 5। चूँकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्वगुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का मसा 0 है। क्या यह उत्तर सही है? यदि नहीं है तो सही मसा क्या है? तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि 4 और जो 15 हैं ये सह अभाज्य संख्याएं हैं और इनका गुणनखंड 2 गुणे 2 और 3 गुणे 5 है। तो इसमें देखिए कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इसमें हमें ये बताना है कि इसका मसा क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहा है मसा 0 है। क्या यह उत्तर सही है? हमें ये बताना है कि क्या इसका मसा 0 होगा, यदि नहीं है तो सही मसा क्या होगा। अगर 0 नहीं है तो उसका सही मसा बताइए कि क्या होगा। तो देखिए अगर कोई भी संख्या है और उसका मसा
यहाँ पे कुछ ना दिख रहा हो तो उसका मसा हमेशा 1 होता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1।